अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। अच्छा, ये जो चैप्टर है स्पेशली मैटर के हवाले से, और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इसके बाद मज़ीद 2 चैप्टर और है, दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से है। लेकिन अब फ़र्क क्या है? ये गैस के लिए है, इसके बाद लिक्विड के लिए आएगा, और इसके बाद का जो चैप्टर है वो सॉलिड के लिए है। मैटर का वही हमारा घिसा-पिटा डेफिनिशन जो 9th क्लास से चलते हुए आ रहा है, जो फिज़िक्स के अंदर है, वही चलेगा यहाँ पर भी, कि मैटर क्या चीज़ होता है। कि मैटर का डेफिनेशन कि भाई जो चीज़ वज़न रखे, यानी कि मास हो, और जिसका वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाता है। इसके बारे में कुछ वीडियोज़ जो केमिस्ट्री के आदाब में आपके स्क्रीन के सामने एक थंबनेल भी दिख रहा होगा, उसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। वहाँ पर कुछ हमने इसके हवाले से बात की थी, क्योंकि ये जो मैटर का वर्ड है, केमिस्ट्री के अंदर भी होता है। केमिस्ट्री के अंदर होता है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के हवाले से बात करते हैं। फिज़िक्स वाले भी मैटर के हवाले से बात करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी के साथ। वो कहते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एनर्जी, इसका मतलब मैटर का वर्ड दोनों में कॉमन हो गया, फिजिक्स वाले के लिए भी, केमिस्ट्री वाले के लिए भी। लेकिन दोनों का सिस्टम एक जैसा नहीं है। वहाँ का पूरा डिटेल अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसका जो थंबनेल है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। वहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि भाई मैटर, अगर केमिस्ट्री के अंदर हम जाते हो तो मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम जाते हैं तो एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैटर के कितने स्टेट है? तो मैटर के लोगों के दिमाग में ज़्यादातर होता है 3 है, किसी के दिमाग में होता है 5 है, किसी के दिमाग में होता है 7 है। लेकिन ना 5 है, ना 7 है, ना 3 है। मैक्सिमम जो अब तक गए हैं वो 22 तक गए। उसका भी स्क्रीन में आपको थंबनेल दिख रहा होगा, वो भी मैंने केमिस्ट्री के आदाब के अंदर बनाया था। वहाँ जाकर आप इसको डिटेल देख सकते हो। कॉमनली यही जाना जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 स्टेट जो कॉमन है, अब गैस से लिखता हूँ कि एक गैस है, और एक लिक्विड है, और एक सॉलिड है। हमारे बुक के अंदर ये 3 चैप्टर है। इसका नाम रखा गया है, ये चैप्टर नंबर 4 के नाम से है, ये चैप्टर नंबर 5 के नाम से है, और ये चैप्टर नंबर 6 के नाम से है। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टेट है जिसके लिए अलग से कोई चैप्टर नहीं बनाया गया है, वो स्टेट प्लाज्मा के नाम से है। ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही प्लाज्मा को इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और स्टेट है जो पढ़ाया नहीं गया है, वो है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब ये कहाँ पढ़ा है भाई? नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, इंटर में नहीं है, लेकिन 9th क्लास के अंदर बीईसी को पढ़ाया जा चुका है कराची बोर्ड के अंदर, और बहुत सारे बोर्ड के अंदर पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में भी इवन के पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे पास हो गए 5। 2 और कॉमन आजकल जो ज़्यादातर है, एक कॉर्गुलॉन प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, आसानी से आपको नेट पे मिल जाएगा ये भी, कॉर्गुलॉन प्लाज्मा। और इसके अलावा एक आपका है फर्मियोनिक फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है, ये हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन ये लोग फिलहाल इंटर के अंदर नहीं है। अगर इसको आपको देखना है तो उसका स्क्रीन में थंबनेल दिख रहा होगा, उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। केमिस्ट्री के आदाब के अंदर मैंने इस 3 के बारे में बता रहे, कॉर्गुलॉन प्लाज्मा क्या होता है, फर्मियोनिक क्या होता है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट वगैरह क्या होता है। तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हो। तो ये इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो था। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर के हवाले से नहीं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से पूरा इंट्रो था, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर 2 अगला चैप्टर जो बनेगा वो लिक्विड के लिए, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर 3 सॉलिड। अब अगर इन तीनों के अंदर डिफरेंस देखना है तो भाई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में ही बदलता है, लिक्विड गैस में ही बदलता है। जब सॉलिड गैस में बदलेगा या सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो उसके प्रोसेस के नाम वगैरह क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी थंबनेल स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये भी वीडियो मैंने केमिस्ट्री के आदाब के अंदर ऐड कर दिया था कि मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, ये सारे टर्म्स, डीआयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन, सब आपको मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर जो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। कुछ इसकी अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज को चेक करें कि गैस एक तरफ है, गैस, ये सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं जनरल, तो सॉलिड का जो अपना शेप होता है
ये फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स शेप रखता है ये। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का शेप, बल्कि दोनों साथ लिख देता हूं, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका शेप फिक्स, इसका वॉल्यूम फिक्स। अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी लिखना चाहे तो ज्योमेट्रिकल शेप भी फिक्स हो। जैसे मार्कर है, ये मार्कर सॉलिड हालत में, इसको मैं किसी भी चीज के अंदर रखूंगा ये अपना शक्ल चेंज नहीं करेगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जितना इसने यहाँ जगह लिया ये हर जगह उतना ही जगह लेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। जबकि लिक्विड के अंदर जाते हैं तो लिक्विड के अंदर कहानी चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपको फिक्स शेप नहीं मिलेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे नॉट फिक्स शेप। फिक्स शेप आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। जैसे कि पानी है, पानी को अगर आप जग के अंदर रखोगे तो जग का शक्ल इख्तियार कर लेगा, कप में रखोगे तो कप का शक्ल ले लेगा, मग में रखोगे तो मग का शक्ल ले लेगा, प्लेट में डालेंगे तो प्लेट का शक्ल रख लेगा, प्याले में डालेंगे तो प्याले का शक्ल रख लेगा, तश्तरी में डालोगे तो तश्तरी का शक्ल रख लेगा वो। यानी कि जिस चीज में डालोगे उसका शक्ल इख्तियार कर लेगा वो। तो इसका शेप फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अच्छा जब इसका शेप फिक्स नहीं है तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप भी हम कहेंगे फिक्स नहीं। जैसे इसका ज्योमेट्री फिक्स होता है, इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। दूसरे नंबर में आएंगे वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी हमें मिलता है फिक्स वॉल्यूम। अब फिक्स वॉल्यूम किस तरह से, जैसे कि अगर इस कंटेनर में यहां तक का पानी भरा हुआ है, अब दूसरा कंटेनर ये है, इस पानी को मैं इसके अंदर भरूंगा तो अब पानी यहां तक नहीं भराएगा, इसके बराबर में नहीं, यकीनन पानी यहां तक आएगा। पहले हाइट ज्यादा था, अब क्या हो गया, विड्थ ज्यादा हो गया, ब्रेड जिसको भी आप कहो, यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा हो गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, हाइट और ब्रेड। तो यहाँ पर हाइट ज्यादा था तो यहाँ पे ब्रेड ज्यादा। जब तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे जो रिजल्ट यहाँ आना है वही रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। गैस के बारे में अगर हम बात करें, गैस के अंदर नॉट फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। और अगर वॉल्यूम की बात कर, गैस है ना भाई, जिस चीज में रखो, गुब्बारे में गैस को भरो, गुब्बारा का शक्ल इख्तियार कर लेगा, सिलेंडर में भरोगे सिलेंडर का शक्ल इख्तियार कर लेगा। कोई हट टाइप का चीज है, गुब्बारा हट टाइप, यानी कोई भी चीज अगर उसके अंदर भरोगे तो उसका शक्ल इख्तियार कर लेगा। किसी भी चीज के अंदर गैस को डालेंगे तो उसका शक्ल ले लेगा। अगर शक्ल फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं होगा। बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम भी ऐसा ही है कि अगर मैंने इस चीज के अंदर गैस को रखा यहां पर तो ये मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ले लेगा। और अगर इसको मैंने बड़े जगह में रखा तो यही 10 मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर फैल जाएगा, वॉल्यूम बड़ा कर लेगा। तो जितना इसको जगह मिलता रहेगा ये उस फैलता जाएगा। तो हम कहते हैं यहां पर नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। अब एक और चीज है जो इसके साथ आप अट्रैक्शन के हवाले से भी हम देख लेते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल ना बड़े करीब करीब होते हैं, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड भी होते हैं और करीब करीब हमें दिखते हैं। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है, इंतहाई करीब करीब है। जब करीब करीब होते हैं, कोई भी चीज़ अगर करीब होगा ना, जैसे दो मैग्नेट वगैरह अगर करीब डालेंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मोर, सॉलिड के अंदर मोर अट्रैक्शन, ये है इसका। बाकी आगे जाएंगे तो फिर बहुत सारे डिटेल भी पढ़ेंगे कि भाई इसके मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होता है, लिक्विड में कौन सा होता है, गैस में कौन सा होता है। अभी तो मैंने सिर्फ सरसरी तौर पे इस पे बात कर रहा हूँ। जबकि लिक्विड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है, लिक्विड के अंदर अगर हम जाते हैं तो लिक्विड के अंदर यही मॉलिक्यूल करीब करीब नहीं होते, थोड़े से इसके कंपेरिजन आपको दूर दूर नजर आते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाता है, ये यहाँ पर अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन आपको कम मिलेगा, सारे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। अगर इसके अंदर आप हाथ डालकर निकालना, जैसे अगर इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल पानी है, पानी के अंदर आप हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है जो अट्रैक्शन इसके अंदर है। बर्फ है, बर्फ में हाथ डाल ही नहीं सकते। यहाँ पर टाइटली पैक्ड होते हैं और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। किसी के आप ऊपर जाओ पहले माले में और एक गिलास पानी लो, उस गिलास को किसी के सर पर फेंक दो पानी, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते। लेकिन उसी को बर्फ जमा दो और किसी के सर के ऊपर फेंक दो तो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा कि क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है, किसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, किसके अंदर अट्रैक्शन कम है, कहाँ मॉलिक्यूल टाइटली है और कहाँ पर
टाइटली नहीं है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन कम टाइटली पैक्ड होते हैं, और अट्रैक्शन की बात करें तो इसके कंपैरिजन यहाँ पर अट्रैक्शन कम होता है। तो मोर अट्रैक्शन है, यहाँ पर होता है लेस अट्रैक्शन। ठीक है, अब उस वाले में जाते हैं, उस वाले में क्या होता है, तो भाई इसके मॉलिक्यूल तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक इधर है तो एक इधर है। एक थ्योरी के मुताबिक पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के मुताबिक, जो भी अपना लिक्विड का डायमीटर है उसके मुताबिक 300 गुना दूर होता है। अब वो क्या कहानी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं और बता दूंगा 300 सेंटीमीटर 300 टाइम क्या चीज कह रहा हूं। फिलहाल इसके अंदर यही कहा जाता है कि ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्जन है, कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। बाद में जाके इसके अंदर ये गलत साबित हो जाता है। फिलहाल अभी इसी थ्योरी के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि नो अट्रैक्शन और नो रिपल्जन, बल्कि अट्रैक्शन तक, क्योंकि सारा हम अट्रैक्शन के अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं होता है। बाद में फिर इसके अंदर क्या एरर वगैरह निकला, फिर आइडियल गैस से फिर रियल गैस से आगे जाएंगे तो आपको मिलता रहेगा। तो ये चीजें जो इसके अंदर बेसिक थी स्टेट्स ऑफ मैटर का, वो मैंने बताया। अब आपको कुछ इंट्रो, ये तो मैंने जनरल पूरा मैटर को लेकर आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं गैस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि गैस जो वर्ड है ये कहां से निकल कर आया। अगर आप लोगों ने बहुत पहली वीडियो, जो मेरी वीडियो पहली बनी हुई थी, मैंने बताया था साइंस का वर्ड है साइंसिया से निकल कर आया। हर वर्ड कहीं ना कहीं से, फिजिक्स जो निकल कर आया फिजिक्स से निकल कर आया, PHUSIS नेट वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो गैस का वर्ड जो निकल कर आया खौस के निकल कर आया। तो किस तरह से है इसको लिख लीजिए, और उसके बाद हम आते हैं गैस की तरफ। हाँ, तो बात हम गैस के लिए कर रहे थे यहाँ पर कि गैस का जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये वर्ड जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है खौस से। ठीक है, जिसका मतलब है इम्पेटनेस और गैप, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना बहुत सारा जगह खाली होता है। अब खाली को इम्पेटी, उसी से निकल कर इम्पेटनेस या गैप कह सकते हो। और लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जब स्पेस बहुत ज़्यादा है, एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक इधर है, कहा जाता है एक और दो, यानी कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो फिर ये हर डायरेक्शन में आराम से मूव कर सकता है। ये चाहे तो इस डायरेक्शन में मूव कर ले, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर ले, या इस डायरेक्शन में मूव कर ले, हर तरफ से ये आज़ाद है। जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल के अंदर ये एबिलिटी नहीं रखी जाती है। इसके अलावा अब आते हैं गैस के मॉलिक्यूल, जितने भी गैस है उसका हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार है। तो ये साइड में एक जनरल नॉलेज के लिए मुझे मिल गया था किताब में, तो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर कि भाई ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए काम आता है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए दुनिया के अंदर से तो फिर हम में से कोई जीवित ना रहे, फौरी तौर पे हर कोई, यानी कि बामुश्किल 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन के बगैर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ये काम आता है प्लांट के लिए, प्लांट अपना फूड वगैरह बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके हमारे पास हमारे किचन के अंदर जो गैस आ रहा होता है वो नेचुरल गैस होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस का इस्तेमाल, गाड़ी पेट्रोल से भी चल सकता है, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, उसके अल्टरनेट कंप्रेस नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम CNG वगैरह के नाम से जानते हैं। कंप्रेस C4 कंप्रेस, N4 नेचुरल, C4 गैस, S4 गैस, G4 गैस। तो ये नेचुरल गैस। इसके अलावा इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर भी नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वगैरह के लिए। तो गैस के हवाले से बात कर रहे हैं तो गैस जो डिपेंड करता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रेशर का वर्ड बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है प्रेशर के ऊपर भी और टेम्परेचर पर भी, दोनों चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर मैंने किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे मौजूद है और ये इस तरह से दूर दूर नजर आ रहे, अगर मैंने इसके अंदर प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो इसलिए हमारे पास जो गैस मिलता है ये हाई प्रेशर में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जब गैस के अंदर आप हाई प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए लो प्रेशर। लो प्रेशर में हमेशा गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। डिपेंड करता है तो प्रेशर का ये कहानी। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई या लो। अगर टेम्परेचर को हाई किया बढ़ाया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, गैस रहेगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कर दिया लो तो मॉलिक्यूल करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे
और जब करीब आएंगे तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इंसान की भी फितरत है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई करीब आ रहा है, हम उसको धक्का मारते हैं, दूर हट, चिपके जा रहा है, एक तो गर्मी हो रही है। इस तरह के वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं और ये वर्ड नॉर्मल गर्मी के लिए, और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे हम दूर दूर होते हैं वैसे ही लिक्विड के वो गैस के मॉलिक्यूल भी दूर दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कम किया, जैसे कोई सर्दी का टाइम है, कोई आपके करीब आके बैठ जाए तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। सर्दी के टाइम में एक बस इंतहाई दर्जे की भरी हुई, आपको इतना गुस्सा नहीं आता है, और वही आप जून जुलाई के टाइम में अगर आप किसी भरी हुई बस में बैठो तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, आपको पसंद नहीं आता है। गर्मी में चाहते हो लोग दूर दूर रहे, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो गर्मी का आलम आ जाता है, ये मॉलिक्यूल भी दूर दूर रहते हैं, तो हाई टेम्परेचर फेवर करता है मॉलिक्यूल को गैस में रहने के लिए। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर 100 और 110 डिग्री है तो गैस में रहेगा, लेकिन अगर आपने वाटर के मॉलिक्यूल को 80 वगैरह में लेकर जाओगे, टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड में आना शुरू हो जाएगा, और अगर और ज़्यादा टेम्परेचर कम के 0 डिग्री और -5 में लेकर गए तो सॉलिड ही बन जाएगा। तो फेवर कहाँ मिल रहा है गैस को रहने पर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को हमने रखना है हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, जब मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो वो गैस के शक्ल में आपको नजर आएगा। अब कुछ इनके जब हम बात करेंगे तो प्रेशर का यूनिट, प्रेशर होता क्या है, तो ये तो फिजिक्स के अंदर सभी जानते हो। फिजिक्स के अंदर कई बार आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि भाई ये मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर मौजूद है तो ये मॉलिक्यूल इसके अंदर हिट करता है, क्योंकि भाई हर डायरेक्शन मूव करते ही लिखा हुआ है, ड्यू टू एम्प्टी स्पेस मूव ऑल डायरेक्शन। जब ये हर डायरेक्शन में मूव करेगा तो वॉल में जाकर टकराता है, एक ही को हम लेकर काम करते हैं। अब ये वॉल में टकराएगा तो फोर्स लगाएगा और किसी एरिया में लगाएगा, तो फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितना फोर्स लग रहा है, कितने यूनिट एरिया में लग रहा है, ये कहलाता है प्रेशर। प्रेशर का आगे इस चैप्टर में अलग से टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, वैसे आप लोगों ने 9-10 से भी पढ़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया। अब प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट होता है, तो भाई प्रेशर का आपके पास जो फिजिक्स में जाइएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या तो पास्कल होगा। फिलहाल ये दोनों यूनिट हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल होने, क्योंकि ये दोनों एसआई यूनिट है, केमिस्ट्री के अंदर एसआई यूनिट को हम फॉलो करते भी नहीं है। तो नॉर्मली जो यूनिट चल रहा होता है केमिस्ट्री के अंदर, या तो वो एटीएम चलता है, या तो वो टॉर चलता है, या तो एक और है मिलीमीटर ऑफ एचजी। क्या है ये सब जो है प्रेशर को अलग से जब पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ डिटेल में बता दूंगा कि ये तो पता चल रहा है कि सर इससे आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये लोग कहाँ से नाजिल हुए, ये डायरेक्ट इनको ख्वाब में आया और यहाँ पे लिख दिया है साइंटिस्ट ने, नहीं, पूरा एक सोच के तहत आया। वो सोच मैं आपको प्रेशर वाले में पढ़ाऊंगा जब प्रेशर के टॉपिक में आऊंगा। और एक और यूनिट होता है प्रेशर का, वो होता है PSI। अब ये कौन सा सिस्टम होता है, ये ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं यूनिट के ये, और या तो इसको हम कहते हैं इंपीरियल सिस्टम, IMPR। अब इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल आपको इस चैनल के दूसरे ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि भाई मैटर के अंदर ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है, फिर CGS सिस्टम भी बताया था, मैट्रिक सिस्टम भी बताया था, MKS सिस्टम भी बताया था। स्क्रीन में आपको थंबनेल मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये सारा प्रेशर के लिए फिलहाल हमारे लिए जो ज्यादा कॉमन है ना, वो ये वाला बॉक्स है, ये वाला काम आएगा। इसी तरह से जब आप पढ़ोगे तो टेम्परेचर की जब बात आएगी तो टेम्परेचर के लिए आपको जरा याद रखना है कि टेम्परेचर का कौन कौन सा यूनिट होता है। T4 टेम्परेचर, इसको 3 अलग अलग स्केल में मेजरमेंट कर सकते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन स्केल में, और एक होते हैं केल्विन में नॉट नहीं लगता है, बल्कि मैं लिख देता हूँ, एक डिग्री है, एक फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो मैक्सिमम बच्चों के जवाब में होता है 100। अब 100 किस में बताते हो, डिग्री में बताते हो। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें बुखार वगैरह हो जाता है, डॉक्टर कहता है आपको तो 102 बुखार हो रहा है, तो वो फिर डिग्री में नहीं बताता, वो बताता फ़ारेनहाइट में। लेकिन हम जो चलाते हैं SI यूनिट ना ये है ना ये है, SI ये है। और मज़े की बात ये है कि केमिस्ट्री के अंदर SI सिस्टम को यहाँ फॉलो करते हैं, बाकियों में तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के लिए केल्विन वाला ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह कोई सवाल आता है तो नॉर्मली वैल्यू डिग्री में दी हुई होती है।
तो कैसे कन्वर्ट करना, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में फिर डिटेल में भी देखूंगा कैसे ये सारी वैल्यू आ रही है। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू डिग्री में अगर दी हुई है, ठीक है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है डिग्री में, 5 डिग्री हो कोई भी हो, तो उस डिग्री की वैल्यू में आपने ऐड कर देना है, ये डिग्री की वैल्यू यहाँ लिखेंगे और प्लस 273, तो वो बदल जाएगा हमारे पास केल्विन में। ये है, जैसे अगर यहाँ पे 5 डिग्री होता, मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ कि अगर यहाँ पर होता 5 डिग्री तो हम करते 5 प्लस 273, दोनों को सम करते, ये हो जाता 278 केल्विन। तो ये एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने का। इनके कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, ये जब प्रेशर को, क्योंकि अलग से प्रेशर का यूनिट बनाया गया, प्रेशर का टॉपिक रखा गया हमारे कोर्स के अंदर, तो वहां डिटेल में फिर पूरा देख लेंगे इसका कन्वर्जन क्या, उसका कन्वर्जन क्या है। एक और रह गया कि गैस के मॉलिक्यूल को तो खुला रखते नहीं, नॉर्मली किसी चीज के अंदर बंद रखते, तो जब बंद रखते हैं तो उसका वॉल्यूम भी होगा। अब वॉल्यूम को कौन से यूनिट में हमने कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए 2 यूनिट हमारे पास चलेगा। वैसे तो मैट्रिक सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो स्पेशली होता है डीएम क्यूब, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर वॉल्यूम का दोनों चल रहा होता है। कई जगहों में वॉल्यूम का डीएम क्यूब भी लेते हैं केमिस्ट्री में, और कुछ जगहों में सीएम क्यूब भी लेते हैं। और अगर फिजिक्स में जाइएगा तो फिजिक्स वाला तो एम क्यूब लेता है, मीटर क्यूब, ऐसा ही यूनिट है ये। तो हम केमिस्ट्री वाले इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसको हटा देते। अब हमारे पास रह जाएगा 2, या तो हम डीएम क्यूब लेंगे, डीएम क्यूब मैट्रिक सिस्टम से नॉर्मली आया हुआ यूनिट होता है, और अगर हम केमिस्ट्री में लेंगे, सीजीएस सिस्टम से आएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला लेंगे। कोशिश करते हैं कि हम डीएम क्यूब को लेकर काम चलाएं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इससे पहले मैट्रिक वगैरह में पढ़ा हुआ है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह जब चलता है तो आर जो चलेगा ये कांस्टेंट होता है 0.0821, ये डीएम क्यूब में ही बना के दुनिया भर में रखा जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम को हमेशा डीएम क्यूब में लें। अगर सीएम क्यूब होए तो कन्वर्ट करने हमें आना चाहिए। इसका भी मैंने पहले ही निमोनिक्स के नाम से बताया था कि कब मिलोगे, मुझे मिलने दो। तो इसका जो निमोनिक्स बताया था वो था डेंटल मेडिकल कॉलेज के डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाने के लिए एम से जो चीज आता है मल्टीप्लाई आता है। ये 1000 वाला कहानी कि अगर आपको डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, वापसी आने के लिए फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। डीएम क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, डीएम क्यूब तो केमिस्ट्री और साइंस के टर्म में इस्तेमाल होता है, कॉमन लाइफ में इसको हम लीटर के नाम से जानते हैं। ये भी बताया था, अगर दिल वाला एक कॉन्सेप्ट था, दिल से ये आएगा यहां से डी, इसको अगर मैं लिखूं दिल, आई को हटा दूं, D4 डीएम क्यूब है, और डीएम क्यूब को हम क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। ये सब निमोनिक्स हमें पहले बता चुका था आपको। तो ये डीएम क्यूब को हम कह सकते हैं लीटर, और सीएम क्यूब को हम कह सकते हैं, जब वो लीटर है तो उससे छोटा यूनिट एक एमएल भी होता है। ये कन्वर्जन वगैरह यहाँ पर हो गया। और इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या चीजें बताई जा सकती है। अच्छा, गैस का जो नॉर्मली ये होता है कि ये गैस का जो अपना वॉल्यूम होता है ना, अभी हम थ्योरी वगैरह में पढ़ेंगे, उसको नेग्लेक्ट किया हुआ होता है। जो भी वॉल्यूम होता है ना, जैसे अगर ये गैस के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8, गैस का अपना वॉल्यूम तो नेग्लेक्ट होता है। ये जो वॉल्यूम वगैरह काउंट करते हैं ना, ये हम करते हैं कंटेनर का, कि वो हिस्सा जहां पर गैस का मॉलिक्यूल घूम सके। ये पूरा कंटेनर है, ये ढक्कन, यहाँ पे पूरा एक वॉल लगा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल इससे बाहर जाके नहीं घूम सकता। गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे 8 हो 10 हो इसके अंदर घूम रहा होता है, तो इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस भी कहते हैं। लिख देता हूं, इसका नाम ही होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्योंकि गैस का जो अपना वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल करके रखते हैं। फिर वो अलग बात है कि जब रियल गैस में जाएंगे तो कहानी चेंज हो जाता है, इसका वॉल्यूम हम फिर एक्सेप्ट करते हैं वहां पर। अदरवाइज हम जो काम करते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम, कंटेनर के वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है, उसी को लेकर हम काम करते हैं। हो सकता है कंटेनर का वॉल्यूम 10 हो तो फिर हम गैस के वॉल्यूम को भी कितना कह देंगे, 10 कह देंगे। अभी ये सारा चीज आपको डिटेल में मिलेगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसके बाद का टॉपिक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, उसमें A to Z सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और पेपर के अंदर वो आ भी रहा होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम KMT के नाम से भी जानते हैं। और इसको KMT के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसको KTG भी कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो दोनों नाम से अवेलेबल होता है दुनिया भर के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर पोस्टुलेट्स या अजम्पशन सेम रखे जाते हैं। अच्छा, जो बेसिक चीजें मुझे इस चैप्टर के स्टार्टअप में लगी थी बतानी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है।
अब अगली वीडियो पूरा आपका टॉपिक के हवाले से हो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होगा, फिर आगे चलते रहेंगे बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, वंडर वॉल इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ, जो जो इस चैप्टर के अंदर है तरतीब से हम पढ़ते रहेंगे। हम कराची बोर्ड वाले हैं तो मैं कराची बोर्ड किताब को फॉलो करता हूं, तो कराची बोर्ड के सिचुएशन के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से चलूंगा, हर टॉपिक उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से, किसी और कंट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आपके पास भी यही टॉपिक होगा जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि कोई टॉपिक कहीं पे पहले रखा जाता है, कहीं पे बाद में रखा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस वाले में। अल्लाह हाफिज।